दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बासी रोटी के कुछ खास ऐसे उपाय जिससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। ये हम लोगों को नहीं पता होता है, ये जानकारी नहीं पता होती है। तो आइए जानते हैं, क्या आर्थिक तंगी से मन हो चुका है हताश, आपके घर में है गरीबी, पैसे नहीं हैं, कर लीजिए बासी रोटी के 4 ऐसे चमत्कारिक उपाय, घर में दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। वीडियो अंत तक देख लेना, समय निकाल लेना। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए ये उपाय, सारे उपाय आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को कर दें लाइक और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सच्चे भाव सच्चे मन से कमेंट बॉक्स पर जल्दी से लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। अपने घर में बचने वाली बासी रोटी का क्या आप करते हैं? शायद आप में से कई लोग उन रोटियों को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। वे बासी रोटियां आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आइए इन चीज़ों का जानना बहुत ही खास ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। हम जीवन में कितने सफल होंगे, यह काफ़ी कुछ हमारी मेहनत और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। ऐसे ही एक उपाय है बासी रोटी से जुड़ा, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको भी समझ लेना है, अच्छे से वीडियो को अंत तक देख लेना है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भर सकती है, बल्कि घर के धन के भंडार भी भर सकती है। दोस्तों आइए आज आपको बासी रोटी के जुड़े ऐसे खास उपाय बताने जा रहे हैं, ज्योतिष से जुड़े सारी जानकारियाँ। दोस्तों रोजाना घर में रोटी बनने पर सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल कर अलग कर लें। इस रोटी को नियम पूर्वक गाय को खिलाएं। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ खास उपाय हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। कुंडली में राहु दोष हो जाता है खत्म, छोटा सा ये उपाय। जो लोग कुंडली में, जिन लोगों के राहु दोष से पीड़ित चल रहे हैं, उन्हें रोजाना किसी एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से कुंडली में राहु दोष खत्म हो जाता है और घर में सुख शांति अमन का संचार होता है। 9 ग्रहों की कर सकते हैं शांति, बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपके बनते हुए काम अटक जाते हैं, अधर में लटक जाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, किसी चीज़ पर सफलता कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब नवग्रह आपसे रुष्ट चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। उन्हें शांत करने के लिए रोजाना 5 बासी रोटी लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दीजिए। बासी रोटी लेनी है, बहुत ही अच्छा उपाय है। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। दोस्तों शनि की ढाया से मिलती है मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति पर शनि की ढाया या 7.5 चल रही है तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को बासी रोटी का उपाय करना चाहिए। उसे शनिवार के दिन 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय से शनिदेव का प्रकोप कम हो जाता है। तो ये भी बेहद खास उपाय है, ये उपाय बहुत ही अच्छा होगा। रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, किस्मत भी बदल देती है। अनोखे उपाय, अनोखे ये जानकारियाँ। रोटी, कपड़ा और मकान, यह इंसान की सबसे 3 पहली ज़रूरतें हैं। रोटी के कुछ ऐसे उपाय हमें किताबों में मिलते हैं जो आश्चर्य में डाल देते हैं, शायद ऐसा हो भी सकता है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कुछ खास उपाय जो हमारा नसीब बदल सकता है। घर की रसोई में पहली रोटी सेंकने के बाद उसमें शुद्ध घी लगाकर आपको 4 टुकड़े कर लेने चाहिए और चारों टुकड़ों पर खीर अथवा चीनी या गुड़ रख लें। इसमें से एक को गाय को खिला दीजिए, दूसरे को कुत्ते को, तीसरे को कौवे को और चौथे को किसी भिखारी को खिला दें। इस उपाय के तहत गाय को रोटी को खिलाने से पितृ दोष दूर होगा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रु भय दूर होगा, कौवे को रोटी खिलाने से पितृ दोष, काल सर्प दोष दूर हो जाएगा और अंतिम रोटी का टुकड़ा किसी गरीब या भूखे भोजन के साथ खिलाने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। दोस्तों यदि आपके जीवन में शनि पीड़ा है या फिर राहु केतु की अड़चनें आ रही हैं तो रोटी का ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात के समय बनाई जाने वाली अंतिम रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिला देना चाहिए। यदि काला कुत्ता उपलब्ध ना हो तो
आप फिर किसी भी कुत्ते के बच्चे को खिलाकर इस उपाय को कर सकते हैं। हमारे यहाँ अतिथि मेहमानों के देवता के समान माना गया है, फिर वह धनवान हो या फिर आम आदमी। यदि कोई निर्धन या भिखारी आपके घर के दरवाजे पर आए तो यथासंभव भोजन अवश्य कराएं। भोजन में भी रोटी जरूर खिलाएं या हाथ से परोसना भी जरूरी होता है। और अगर यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपके लिए रोटी का यह उपाय वरदान साबित हो सकता है। रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े चींटियों को खाने के लिए उनके बिल के आसपास डाल दीजिए। इस उपाय से आपकी बाधाएं शीघ्र ही धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और यदि आपके घर की शांति को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन झगड़ा होता रहता है घरों पर हमारे, तो आप रोटी से जुड़े चमत्कारिक उपाय को जरूर अपना सकते हैं। दोपहर के समय जब आप अपनी रसोई में पहली रोटी सेंकें तो उसे गाय को खिला दीजिए। और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बहुत ज़रूरी है और उसे भोजन से पूर्व गाय और कुत्ते को खिलाने का प्रयास करें। यदि यह ना संभव हो तो बाद में खिला सकते हैं। और बहुत ज़रूरी जानकारी, अगर करियर में रुकावट है, नौकरी नहीं मिल रही है तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली उंगली और तर्जनी यानी पास वाली उंगली को एक साथ डुबें। अब उस रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींचें। अब इस रोटी को बिना कुछ बोले 2 रंग के कुत्तों को डाल दें। इस उपाय को करना है गुरुवार या रविवार को करेंगे तो करियर की हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए आपको देखिए, यहाँ पर आपको देखिए तीसरे नंबर की रोटी लेनी है। जैसे आपने रोटियां बनाकर रख दी, फिर आप डलिया कटोरी जिस पर रोटी रखते हैं उसमें तीसरे नंबर की रोटी लेना है। फिर उसमें तेल की कटोरी में अपने बीच वाली उंगली को और तर्जनी यानी पास वाली उंगली को एक साथ डुबोना है। तो ये काम पूरा कर लेना है। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय माने जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए भी और शुभ माने जाते हैं। सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा भी है। ऐसा करना बेहद खास शुभ माना गया है और शुभ फल की प्राप्ति के संकेत भी मिलते हैं और विशेष उपाय भी बताए गए हैं। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी के जुड़ा उपाय भी है। जीवन में ग्रह नक्षत्रों का उपाय बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। वैदिक मान्यताओं के आधार पर रोटी से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपाय भी प्रचलित हैं। कई उपायों पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय रोटी का है। वैसे भी वैदिक सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है और ऐसा करना शुभ माना गया है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी से जुड़ा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भर सकती है बल्कि घर के धन भंडार भी भर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े तमाम ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए रोटी से जुड़े उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की ढाया या 7.5 चल रही है तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिला दें। मानता है कि इस उपाय से शनिदेव का प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष है उन्हें रोजाना किसी एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। इससे उस उपाय में घर में सुख शांति बनी रहती है। और हाँ, अगर आपके काम लंबे समय से अटके हुए हैं, सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे में रोजाना 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। आप खाना बनाते समय देखिए, खाना बनाते समय एक रोटी गाय के लिए निकाल दें और इससे सुख संबंधी होगी। और गाय को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही खास ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बासी रोटी के ऐसे ऐसे उपाय बताए गए, चमत्कारिक उपाय, घरेलू उपाय। वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सच्चे भाव से लिखते हैं जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर भगवान की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की।